अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। खोया हुआ अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनकी सबसे प्रिय अंगूठी गायब हो गई है। अकबर बहुत चिंतित हो गए और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, मेरी अंगूठी खो गई है और मुझे शक है कि इसे दरबार के किसी आदमी ने चुराया है। बीरबल ने बड़ी समझदारी से कहा, जहां पनाह, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसके पास अब भी उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। यह सुनकर सभी दरबारी अपनी अपनी दाढ़ी छूने लगे। बीरबल तुरंत समझ गए कि चोर कौन है। उन्होंने अकबर को उस आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही चोर है। चोर डर गया और सच कबूल कर लिया। उसने अंगूठी निकालकर अकबर को लौटा दी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खुश हुए और बीरबल को खूब इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। खाने का स्वाद। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है। इसे लेकर बहुत बहस होती है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां अपना, मुझे लगता है कि सबसे स्वादिष्ट चीज नमक है। अकबर को बीरबल की यह बात बिल्कुल भी नहीं जमी। उन्होंने कहा, बीरबल, नमक तो सबसे सस्ती चीज है। इसे सबसे स्वादिष्ट कैसे कहा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया और बड़ी धूमधाम से तरह तरह के व्यंजन परोसे। लेकिन बीरबल ने सभी पकवानों में नमक डालना बिल्कुल भूल गए। अकबर ने पहला कौर खाते ही चेहरा बिगाड़ लिया और बोले, बीरबल, ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये वही खाना है जिसमें सिर्फ नमक नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि नमक कितना जरूरी और स्वादिष्ट है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी, अनमोल खजाना। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस राज्य का सबसे अनमोल खजाना लाकर दे सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह क्या चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं आपको वह अनमोल खजाना लाकर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, वह सचमुच अनमोल होना चाहिए। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बच्चे के पास एक बटुआ था। बीरबल ने कहा, जहां अपना, यही है आपका अनमोल खजाना। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह बच्चा, यह कैसे अनमोल खजाना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बच्चा हमारे भविष्य का खजाना है। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे तो यह हमें भविष्य में अमूल्य खजाने के रूप में लौटाएंगे। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, यही सच्चा खजाना है। अकबर का घड़ा एक प्रसिद्ध कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कठिन समय में भी सूझबूझ और हिम्मत के साथ सही रास्ता खोजा जा सकता है। कहानी का सारांश। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी कि जो व्यक्ति एक मिट्टी का घड़ा पूरी तरह दूध से भरकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। समस्या यह थी कि इतने सारे दूध की व्यवस्था करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। लोग परेशान हो गए क्योंकि सभी के पास इतनी मात्रा में दूध नहीं था। बीरबल ने इस समस्या का हल निकाला। उसने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक एक कटोरी दूध डालकर लाए तो घड़ा भर जाएगा और किसी पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। सभी लोगों ने बीरबल की बात मान ली और एक एक कटोरी दूध लाकर घड़े में डाल दिया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वे दूध की जगह पानी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे दूध में थोड़ा पानी कोई नहीं पहचान पाएगा। यही सोचकर कुछ लोग पानी डालने लगे। जब अंत में घड़ा खोला गया तो उसमें आधा दूध और आधा पानी था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और ईमानदारी का महत्व है।
अगर हम सब अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। यह कहानी अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक है जो मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। अकबर का जद्दूही पतीला। मुहावरे का प्रयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई चीज बहुत पुरानी या बेकार हो चुकी हो, लेकिन उसे अब भी संभाल कर रखा गया हो या उसका उपयोग किया जा रहा हो। इस मुहावरे की उत्पत्ति मुगल बादशाह अकबर के जमाने से मानी जाती है। कहा जाता है कि अकबर के पास एक बड़ा सा पतीला बर्तन था जो समय के साथ इतना पुराना और बेकार हो गया था कि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, फिर भी उसे रखा गया था। इस मुहावरे का अर्थ है किसी ऐसी पुरानी चीज को संभाल कर रखना जिसकी अब कोई वास्तविक उपयोगिता नहीं रह गई हो। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अंगूठी गायब हो गई है। अकबर बहुत चिंतित हो गए और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, मेरी अंगूठी खो गई है और मुझे शक है कि इसे दरबार के किसी आदमी ने चुराया है। बीरबल ने बड़ी समझदारी से कहा, जहां पनाह, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसके पास अब भी उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। यह सुनकर सभी दरबारी अपनी अपनी दाढ़ी छूने लगे। बीरबल तुरंत समझ गए कि चोर कौन है। उन्होंने अकबर को उस आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही चोर है। चोर डर गया और सच कबूल कर लिया। उसने अंगूठी निकालकर अकबर को लौटा दी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खुश हुए और बीरबल को खूब इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, खाने का स्वाद। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है। इसे लेकर बहुत बहस होती है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां अपना, मुझे लगता है कि सबसे स्वादिष्ट चीज नमक है। अकबर को बीरबल की यह बात बिल्कुल भी नहीं जमी। उन्होंने कहा, बीरबल, नमक तो सबसे सस्ती चीज है, इसे सबसे स्वादिष्ट कैसे कहा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया और बड़ी धूमधाम से तरह तरह के व्यंजन परोसे। लेकिन बीरबल ने सभी पकवानों में नमक डालना बिल्कुल भूल गए। अकबर ने पहला कौर खाते ही चेहरा बिगाड़ लिया और बोले, बीरबल, ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये वही खाना है जिसमें सिर्फ नमक नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि नमक कितना जरूरी और स्वादिष्ट है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी, अनमोल खजाना। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस राज्य का सबसे अनमोल खजाना लाकर दे सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह क्या चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं आपको वह अनमोल खजाना लाकर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, वह सचमुच अनमोल होना चाहिए। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बच्चे के पास एक बटुआ था। बीरबल ने कहा, जहां अपना, यही है आपका अनमोल खजाना। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह बच्चा, यह कैसे अनमोल खजाना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बच्चा हमारे भविष्य का खजाना है। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे तो यह हमें भविष्य में अमूल्य खजाने के रूप में लौटाएंगे। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, यही सच्चा खजाना है। अकबर का घड़ा एक प्रसिद्ध कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कठिन समय में भी सूझबूझ और हिम्मत के साथ सही रास्ता खोजा जा सकता है। कहानी का सारांश। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी कि जो व्यक्ति एक मिट्टी का घड़ा पूरी तरह दूध से भरकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। समस्या यह थी कि इतने सारे दूध की व्यवस्था करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। लोग परेशान हो गए क्योंकि सभी के पास इतनी मात्रा में दूध नहीं था।
बीरबल ने इस समस्या का हल निकाला। उसने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक एक कटोरी दूध डालकर लाए तो घड़ा भर जाएगा और किसी पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। सभी लोगों ने बीरबल की बात मान ली और एक एक कटोरी दूध लाकर घड़े में डाल दिया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वे दूध की जगह पानी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे दूध में थोड़ा पानी कोई नहीं पहचान पाएगा।